श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं चंदन कुमार मिश्रा आपके साथ फिर अपने कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स को साझा कर रहा हूँ। 13 तारीख को हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की यात्रा पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम को लॉन्च किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश में जीवन यापन की सहजता बढ़ाने के लिए निरंतर विकासशील योजनाओं का लोकार्पण करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यक्रम को चालू रखते हुए प्रतिभागियों को लोकार्पित योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लोकार्पित परियोजनाओं में रोजगार दी जानी चाहिए। @चंदनमय विद्या, यह मुझे समझ में जो आया जो मैंने बताया। श्री गणेशाय नमः। आप अपने देश में जीवन यापन की सहजता बढ़ाने के लिए निरंतर विकासशील योजनाओं का लोकार्पण करते आ रहे हैं। अपने देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेतृत्वकर्ता के संबोधन के बाद कार्यक्रम को चालू रखते हुए प्रतिभागियों को लोकार्पित योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें कार्यक्रम स्थल पर लोकार्पित परियोजनाओं में रोजगार दी जानी चाहिए। 17 सितंबर 2025। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बधाई। विज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री के उपकरण और तकनीक निरंतर विकसित किए जा रहे हैं। पहले के समय में कक्षा में पढ़ाने हेतु शिक्षक द्वारा विभिन्न क्लास के पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक, क्लास नोट्स, कैलेंडर, ब्लैक बोर्ड, चौक, स्लेट, खल्ली, पेंसिल, कॉपी, कलम और याद किए गए सब्जेक्ट पर व्याख्यान देने की विधि, शैक्षणिक क्रियाकलाप, प्रैक्टिकल, शैक्षणिक भ्रमण, समूह चर्चा, पात्र अभिनय, नाटक अभिनय, फिल्म का प्रयोग किया जाता था। लगातार बोलकर कक्षा लेने के अभ्यास में शिक्षक का वाद्य यंत्र अंग, वोकल कॉर्ड, गला बजकर खराब हो जाने, दम्मा की बीमारी, उच्च रक्तचाप, बार बार समझाने पर भी विद्यार्थियों से पूछने पर कि समझ में आया कि नहीं, तो विद्यार्थियों के द्वारा यह उत्तर देने पर कि अभी भी नहीं समझ में आया, तो खींचकर शिक्षक तनाव में आ जाते थे और कभी कभी विद्यार्थियों को डांट, फटकार और पीट भी देते थे। आवाज़ की रिकॉर्डिंग और कक्षा या कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं पुनः प्रसारण की विधियां विकसित होने के कारण कोई धीरे धीरे समझने वाला विद्यार्थी अपने कोर्स, पाठ्यक्रम, सिलेबस के विषय वस्तु पर शिक्षक द्वारा रिकॉर्ड किए गए एवं इंटरनेट कनेक्शन द्वारा गूगल सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन, यूट्यूब कक्षाएं पर अपलोड किसी की कक्षा को बारंबार जब तक पूरा समझ में आ जाए तब तक उतनी बार देखकर सीख सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को कक्षा में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर द्वारा उनके शिक्षकों की पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो कक्षा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट कनेक्शन द्वारा गूगल, यूट्यूब और शैक्षिक संवाद के अन्य एप्लीकेशन से, ऐप्स से दुनिया भर की अनेकों किताबों, इंसाइक्लोपीडिया और विभिन्न विषयों पर कक्षा, समाचार एवं मनोरंजक वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी, डिजिटल पत्र प्रस्तुति को आसानी से देख सुनकर सीख सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, टैब और लैपटॉप का वजन भी सामान्य होता है। स्मार्टफोन तो अपनी जेब में भी रख सकते हैं। हालांकि मोबाइल फ़ोन पर मैसेजिंग एप्लीकेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर टाइप करके आप अपने क्लास नोट्स बना सकते हैं। इनकी प्रिंट निकालकर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर यूट्यूब या अन्य वीडियो पब्लिकेशन ऐप्स पर अपनी प्रस्तुति अपलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। मैट्रिक और अधिक कक्षा पास विद्यार्थी अपने गांव, पास के बाजार वाले क्षेत्र में सिनेमा हॉल, इंटरनेट ऑनलाइन, इंटरनेट ऑफलाइन, डिजिटल सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, ई स्कूल भी स्थापित करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किसी कोर्स, पाठ्यक्रम के टॉपिक्स को गूगल सर्च करने, यूट्यूब सर्च करने की कला आनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ प्रसारित कर सकते हैं। योग्य और कुशल उम्मीदवार अपने मनपसंद नाम के सिनेमा हॉल,
डिजिटल कोचिंग सेंटर, डिजिटल स्कूल का श्री गणेशाय नमः करके शुरुआत, स्थापना और उद्घाटन संचालन कर सकते हैं। इसके लिए एक बैठक स्थल की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद अपने मन पसंद नाम के सिनेमा हॉल या डिजिटल कोचिंग सेंटर या स्कूल, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, कम्युनिकेशन केंद्र का बैनर, पोस्टर छपाकर आसपास के जान पहचान के परिचित लोगों और अन्य लोगों को अपनी सेवा केंद्र के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उपस्थिति पंजी में नामांकन दर्ज करके रोज अटेंडेंस लगाकर नियमित तौर से वे अपनी डिजिटल सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, समाचार प्रस्तुति और प्रसारण केंद्र में नाम लिखाने वाले विद्यार्थियों और लाभार्थियों को सूचना शिक्षण प्रशिक्षण की सेवा दे सकते हैं। सबसे पहले एक छोटे या बड़े बैठक कक्ष में ज़मीन पर दरी बिछाकर या कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क लगाकर बैठने की व्यवस्था कर लें। एक प्रोजेक्टर स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन लगा लें। इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन लगा लें या मोबाइल, लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन द्वारा कक्षा चलाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधित राष्ट्र सरकार की सरकारी योजनाओं के तहत या और वित्तीय दाता संस्थाओं द्वारा अनुदान या निवेश द्वारा संसाधनों को प्राप्त करके अपने शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करें। मान लिया जाए कि निजी क्षेत्र में स्थापित डिजिटल सिनेमा हॉल, डिजिटल कोचिंग सेंटर, डिजिटल स्कूल, डिजिटल कॉलेज में सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी लाभार्थी से 1 घंटे के लिए एक विद्यार्थी द्वारा 5 रुपये का टिकट या फीस लिया जाता है। तो यदि वह रोज 1 घंटे की कोचिंग लेता है तो महीने में एक विद्यार्थी से 30 गुने 5 बराबर 150 रुपया लें। संचालक डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यदि 30 प्रतिभागियों का एक बैच चलाते हैं तो एक बैच से 30 गुने 150 बराबर 4500 रुपये की आमदनी होगी आपको। इसी प्रकार से यदि 5 रुपये प्रति घंटे की दर से रोज 8 घंटे की कोचिंग या स्कूल या कॉलेज की कोर्स पाठ्यक्रम सिलेबस की कक्षाएं चलाई जाती हैं तो 30 प्रतिभागियों के एक बैच से न्यूनतम आय की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी। 4500 गुने 8 बराबर 36,000 रुपये की प्रतिमाह आय हो सकती है। संचालक अपने अनुसार फीस तय कर सकते हैं। स्थानीय प्रशासन के निरीक्षण में काम कर सकते हैं। हल्दीराम का पकौड़ी, भुंजिया, पंजाबी तड़का ये सब भी 5 रुपये में देता है। कुरकुरे भी 5 रुपये में देता है। तो पढ़ने वाला इंटरटेनमेंट के लिए 5 रुपये का क्लास भी कर सकता है या फिर आप जैसा फीस समझे वैसा तय कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक और लेखक मैं चंदन कुमार मिश्र अपनी यूट्यूब कक्षा ID @CHANDANMYVIDYA चंदन माई विद्या पर मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट, विद्या वंदना केंद्र, विद्यार्थी सेवा केंद्र, सतत विकास लक्ष्य 2030, जलवायु परिवर्तन की आपदाओं का प्रबंधन, मानवाधिकारों का संरक्षण और निबंध लेखन, भाषण कला, व्यक्तित्व विकास, नैतिक शास्त्र, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ईश्वरीय शोध और अनुसंधान व तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण सामग्रियों को प्रस्तुत करता रहा हूँ। आप मेरी कक्षा के फ्रेंचाइजी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित हैं। अभी फिलहाल में आप मेरे द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विषयों की प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, और भी हैं आगे इसमें। एक सेकंड। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गणेश पुराण, श्री दुर्गा सप्तशती, सतत विकास, शोध अनुसंधान लेखन, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में बोलना लिखना सीखें, लोक प्रशासन, लोक सेवा प्रबंधन, कल्याणकारी लोकतंत्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशिक्षण, कविता लेखन, कहानी लेखन, संस्मरण लेखन, रिपोर्ट लेखन, मीडिया, जर्नलिज्म, नाटक, अभिनय, फिल्मांकन, डीजे, डांस, सुने, देखें, पढ़े लिखें, बोलें और सीखें। यदि आप मेरी कक्षाओं के प्रसारण केंद्र की फ्रेंचाइजी लेने हेतु इच्छुक हैं
तो मुझसे ईमेल, पत्राचार द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अपना आवेदन पत्र दें। आवेदन पत्र के साथ आप अपना या अपने टीम का बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की छाया प्रति या फोटोकॉपी मुझे प्रेषित करें। नियम और शर्तें हैं। मेरी सेवाओं से प्राप्त लाभ की हिस्सेदारी का बंटवारा विद्यार्थी सेवा केंद्र के फ्रेंचाइजी सेंटर के संचालन में संचालक द्वारा खर्च संवहन करने और सरकार द्वारा लागू इनकम टैक्स भरने देने के बाद संचालक और मेरे बीच 60% और 40% का प्रस्तावित है। यानी कि आप जो सेंटर चलाइएगा, अगर मेरा ब्रॉडकास्टिंग करिएगा, उससे मान लिया कि 100 रुपया के आपका टोटल वहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसमें 10 रुपया आपने सरकार को टैक्स दे दिया, 20 रुपया आपने सेंटर संचालन में खर्चा हो गया, बचा कितना? 70 रुपया। तो 70 रुपया का जो हो गया उसका 60% आप, 40% मुझे, यानी साक्षक 42 रुपया आप रख लीजिए, 28 रुपया हमको दे दीजिएगा प्रत्येक प्रतिभागी को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मेरा पता है, नाम चंदन कुमार मिश्र, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक और लेखक। ईमेल है vidyavandanaKendra KENDRA@gmail.com। मैसेजिंग क्लास नोट्स हैं 8860827901। यूट्यूब क्लास चैनल आईडी है @CHANDANMYVIDYA। वर्तमान आवासीय पता है सेवा में चंदन कुमार मिश्र, आप मुझे भेज सकते हैं। तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक और लेखक, रमावती देवी और कन्हैया मिश्र के मकान में, देवी मंदिर के पास, ग्राम भवनपुरा, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, भुसौला दानापुर, थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना, पिन कोड 801505, राज्य बिहार, भारत। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।